हेलो गाइस, स्वागत है आपका एडी ट्यूशन में। आज हम देखेंगे रेलवे लेवल 3 के क्वेश्चंस को, जो कि 2022 में पूछे गए थे। ठीक है। आ, इसमें लगभग 60 क्वेश्चंस है। तो हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 34 लड़कों की औसत आयु कितने 34 लड़कों की औसत आयु कितना है? तो 12 वर्ष है। तो सम कितना हो जाएगा? पहले लिख लेते हैं। 34 लड़कों को, बॉयज़ का औसत आयु कितना है? 12 है। तो सम कितना हो जाएगा? 34 × 12 कितना हो जाएगा? बारह हैं 36, 360, और बारह चौक 48, 360 और 48 कितना होगा? 408। सम कितना आ गया? 408 आ गया। सम 408 आ गया। बोल रहा है कि यदि शिक्षक की आयु को भी गणना में शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अगर हम शिक्षक को भी शामिल कर लें तो मतलब कि 34 बॉय है, तो शिक्षक टीचर को मिलाकर कितना हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। तो आयु, औसत आयु कितने वर्ष बढ़ जाती है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब कि 12 से कितना हो जाता है औसत आयु? 13 हो जाता है। तो इसका सम कितना हो जाएगा? तो 13 × 39, 390, 13×5 = 65, 5 9 6 15 4 455। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि शिक्षक की आयु कितनी है। तो पहले वाले सम से दूसरे वाले सम को हम घटा देंगे, तो हमारा शिक्षक की आयु पता चल जाएगा। 355, 408, 15, 8 7 15, 4 बचा कितना? 47 ईयर हमारे टीचर का एज हो गया। कितने? 47 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। 38 संख्याओं का औसत 51 है। 38 संख्याओं का औसत कितना है? 51 है। 38 नंबर से इसका औसत कितना है? 51 है। तो सम कितना हो जाएगा? 38 में 51 से गुना करेंगे। 17 इसको 17 × 3 लिख देंगे। 17 × 51। अब करेंगे 17 में 38 से, 17 × 51, 510। उसके बाद 17 8 कितना होता है? 136। 136 कितना हो जाएगा? 6, 3 1 4, 5 1 6, 646। 646 में 3 से ये गुना करेंगे, कितना आएगा? 18, 4 3 12, 13, 18 1 19, 1938। 1938 क्या हुआ? हमारा सम आ गया। किसका? 38 संख्याओं का सम कितना है? 1938 है। ठीक है, 1938 हमारा सम आ गया 38 संख्याओं का। ठीक है। बोल क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 24 संख्याओं का औसत 45 है। पहले 24 संख्याओं का औसत क्या है? 45 है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। तो पहले 24 संख्याओं का, फर्स्ट पहले 24 नंबर्स का औसत कितना है? तो 24 गुना औसत कितना है? 45। गुना करेंगे कितना आएगा? इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 24 चौके 60 है, और 24 बचे 120 से, 960 है, 120 है, कितना? 1080 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहले 24 संख्या का। और बोल रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। अंतिम 5, लास्ट 5 नंबर्स का औसत कितना है? 60 है। तो सम कितना हो जाएगा? 5 × 60 कितना? 300 हो जाएगा। अब जो पहला 24 नंबर का जो सम हो कितना हो गया? 1080 हो गया। और लास्ट 5 नंबर का सम कितना हो गया? 300। तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 0 8 3, 1380। ये पहले 24 और लास्ट 5 संख्याओं का औसत कितना है? 1380 आया। ठीक है, और ये टोटल नंबर का सम है, मतलब 38 संख्याओं का सम है। 24 5 कितना होता है? 29। ये 29 संख्याओं का सम कितना आ गया? 1380 आ गया। तो 1938 में से 1380 हम घटा देंगे, कितना आएगा? 8, ये 13, 5, यहाँ बचा 8 में से 3 गया 5, 500 कितना? 558। ठीक है, 558 आया। अब ये 558 मतलब शेष बचे संख्याओं का, ये हमारा क्या हो गया? शेष संख्या हो गया। शेष शेष संख्या कितना हो गया? 558। इसका औसत क्या होगा? तो 29 नंबर का जो था सम कितना है? 1380 है।
38 में से 29 घटेगा, कितना बचेगा? 38 नंबर में से 29 नंबर घट जाएगा, कितना बचेगा? तो 9 9 18, तो 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 9 छक 54, 9 दूनी 18, मतलब कि 62 आएगा। शेष संख्याओं का औसत कितना आएगा? 62 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवरों में प्रति ओवर 5.6 रन की औसत से रन बनाए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 30 ओवर में प्रति ओवर कितना? 5.6 रन, मतलब कि एक ओवर में कितना रन बना रहा है? तो 5.6 रन बना रहा है। तो इसलिए 30 ओवर में, पहले 30 ओवर में इतना के हिसाब से रन बना रहा है, तो इसलिए 30 ओवर में कितना बना लिया होगा? तो 30 गुना 5/6, 5/6 कितना हो जाएगा? 30 गुना 56/10, 10 तिहाई 30, 56 तिहाई 36, 18, 5 तिहाई 15, 16, 168 रन प्रति ओवर। कितने के हिसाब से रन बना रहा है? तो 5.6, मतलब कि एक ओवर में 5.6 रन बना रहे थे, इसलिए 30 ओवर में कितना रन बनाएगा? 30 ओवर में कितना रन बनाएगा? तो 168 रन बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शेष 20 ओवरों में 320 रन के कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम को प्रति ओवर कितने रन बनाने होंगे, ठीक है। कितने रन का लक्ष्य है? लक्ष्य कितना है? तो टारगेट हमारा है, स्कोर कितना है? 320 है। उसमें से कितना बन गया हमारा? 368 बन गया है। बचेगा कितना? 2, 11, 6 5 11 और 152, और 152 रन बनाने हैं हमको शेष 20 ओवरों में, ठीक है। शेष 20 ओवरों में तो रिक्वायर रन रेट क्या होगा हमारा? रिक्वायर रन रेट क्या हो जाएगा बचे हुए ओवर में? तो 152 बट्टे में कितना? 20 ओवर बचा हुआ है, तो उस ओवर में कितने? 152 रन बनाने हैं, तो कितना हो जाएगा? 20 सत्ते 140, 140 कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब पॉइंट लगाकर जीरो, तो 120 हो जाएगा, तो 20 छक 120, मतलब कि 7.6 पर ओवर रन बनाना पड़ेगा, मतलब कि एक ओवर में 7.6 रन बनाना होगा, तब जाकर मैच जीतेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, 7.6 रन पर ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। किसी समूह के 60 विद्यार्थियों में से कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:1 है। बॉयज एंड गर्ल का अनुपात कितना है? 2:1 है, ठीक है। और दोनों को मिलाकर कितने? बॉयज एंड गर्ल को मिलाकर कितने टोटल हैं? तो 60 है। तो ये 2+1 कितना? 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 60 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉयज कितना हो जाएगा? 20 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 बॉयज हो जाएगा, और गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि लड़कों का औसत वजन 20 केजी और लड़कियों की का औसत वजन 44 केजी है, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करें। समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 है, लड़के कितने हैं? तो 40 है। तो 40 है, तो औसत वजन कितना दिया है? यहाँ आप लिखते हैं 40 बॉयज है, इसका औसत वजन कितना है? 50 केजी है। तो सम कितना हो जाएगा इसका? 40 × 50 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब लड़कियों का औसत वजन कितना है? 44 है। गर्ल्स का 20 गर्ल्स है और 44 औसत वजन, तो सम कितना हो जाएगा? 880 हो जाएगा। कितना? 880। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 0 8 8 2880, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करें। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो 60 हैं। तो 2880 से 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा? सभी विद्यार्थियों का समूह में औसत निकल जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। छः चौका 24, 24 क्या बचेगा? 4, 48, 6 7 42, 6 48, तो कितने बार में जाएगा? 48 बार में। तो 48 क्या हो जाएगा? हमारा औसत वजन हो जाएगा, ठीक है, सभी विद्यार्थियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक नाव को
63 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब कि अप स्ट्रीम चलने में 7 घंटे लगते हैं। मतलब कि डी प्लस यू मतलब कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 घंटा। टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर लग रहा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब कि डाउन स्ट्रीम क्या है, स्पीड। अप स्ट्रीम जाने में कितना, 7 घंटा लग रहा है। डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड देखें तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है, ठीक है। क्या दिया है, टाइम दिया है। तो टाइम बराबर क्या होता है हमारा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टोटल टाइम हमारा 7 घंटा दिया है, टोटल टाइम 7 घंटा दिया है, टोटल टाइम 7 घंटा दिया है। तो डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस। डाउन स्ट्रीम का टाइमिंग मतलब कितने घंटा लगा होगा उसको 63 किलोमीटर तय करने में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम, और अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम के लिए टाइम कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका भी हो जाएगा वही, ठीक है। दोनों को मिलाकर दोनों का जो टाइम लग रहा है वो कितना दिया है, 7 घंटा दिया है। कितना दिया है, 7 घंटा दिया है। 7 घंटा दिया है, ठीक है। 7 घंटा, ठीक है। ये स्पीड मान लेते हैं कि यहाँ पे डी एस मतलब कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड, यहाँ पे अप स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। यू नीचे एस है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम का स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर बटा में स्पीड क्या, डाउन स्ट्रीम का स्पीड प्लस इसका अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया है, 30 किलोमीटर। क्या, 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो 30 बटा में अप स्ट्रीम का स्पीड बराबर में 7 घंटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। दूसरा केस क्या कह रहा है हमारा, नाव को 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल टेक्स 6 आवर टू मूव 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना, 28 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम का कितना है, प्रतिकूल, अप स्ट्रीम 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर, ये दोनों दूरी तय करने में कितना घंटा लग रहा है, तो 6 घंटा लग रहा है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम टाइम कितना, टोटल टाइम, टोटल ये टाइम है, ठीक है, 6 घंटा। तो टाइम के लिए डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अगर डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किसका, डाउन स्ट्रीम का स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम का स्पीड, टाइम कितना, 6 आवर। इसका डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम का, तो 28 बटा में स्पीड हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम का 48 किलोमीटर बटा में इसका पता नहीं हमको 6, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, ठीक है। 28 बटा में डी एस प्लस 48 बटा में US बराबर कितना है, 6 है। इसमें किससे गुना करेंगे, इसमें 8 3 का 24 और 48, 8 5 40, 5 चौका 20, 4 24। इसमें 8 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24। तो ये कट जाएगा, गुना 5 कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 8 3 का 24, 8 6 का 48, 49 50, 504 बटा में DS प्लस ये क्या आ जाएगा, 240
बटा में यूएस बराबर 8 8 से 56, 8 5 40, कितना हो जाएगा 28 बचे 140 बटा में डीएस प्लस 48 बचे 240 बटा में यूएस, 6 बचे 30। अब दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा। तो 504 में से 140 घटेगा कितना होगा, 4 का 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा, 364 हो जाएगा बटा में डीएस बराबर क्या हो जाएगा, 56 में से 30 जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 में 2 हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये 13 दूनी 26, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 18 दूनी 36, और 2 दूनी के 4 182, 13 से जाएगा कितना बार में, 13 कम 13, 13 चौका 52, मतलब डी एस बराबर कितना है, 14 किलोमीटर पर आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड आया हमारा 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, तो उसके लिए हम यहाँ पर रख देंगे डी एस का वैल्यू रख देंगे किसी इक्वेशन में। तो 140/14 प्लस 240 अप स्ट्रीम का स्पीड बराबर 30, 14 दहाँ का 140। ठीक है, ये 10 इधर जाएगा तो 30 में से घट जाएगा। ठीक है, तो 30 में से 10 घटेगा कितना होगा, 20 हो जाएगा, और ये 20 से कटेगा कितने बार में, 12 बार में। तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ये अप स्ट्रीम का स्पीड आया, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि उस धारा के अनुकूल, इतना बोल रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच टाइम विल टेक इट टू मूव 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 35 किलोमीटर डाउन, 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, तो 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, किससे भाग देंगे, 14 से, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। प्लस अप स्ट्रीम कितना, इसका स्पीड 12 किलोमीटर, और क्या क्या बोला था वहाँ पे, 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और कितना किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 27/12 कितने बार में कटे, 7 दूनी 2 7 14, 5 7 35, ये कटेगा 4 तिहाई 12 9 तिहाई 27, ये 2 से कटेगा 5, कितना और 2 दूनी का 4, 2 5 10, प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये कितना होगा, 4.75 हो जाएगा। मतलब कि 75 को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो क्या हो जाएगा, 75/100 गुना 60, कटेगा 2 5 10, 15, 2 3 6, अब 5 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में, 25, 15, हाँ तो 15 बार में। तो 4 घंटा कितना हो जाएगा, 15 3 45, 45 मिनट, 4 घंटा 45 मिनट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4 घंटा 45 मिनट। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि मतलब कि इतना बड़ा एग्जाम में बनाएंगे हम इसको, तो जहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगा वहाँ पर तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन जहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगेगा तो वहाँ पे आसानी से नहीं बन पाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर डी डाउन स्ट्रीम बटा में, यहाँ पर उसका स्पीड हो गया, ठीक है, प्लस 30 बटा में एस हो गया यूएस, मतलब कि अप स्ट्रीम का स्पीड हो गया बराबर 7 है। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि किससे कट रहा है 63। मान लेते हैं कि यहाँ पे किससे कट रहा है, मान लेते हैं कि हिट एंड ट्रायल में जैसे कि कोई नंबर जैसे 7 मान लेते हैं जो 63 कटता हो, 7 9 63, ये 10 से कट रहा है, 10 तिहाई 30, 3 बार में, 7 9 63, तो 9 3 12, लेकिन यहाँ तो 7 है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम चेक करेंगे, ठीक है, दोनों में सेटिस्फाई करना। अगर यहाँ पर हम डी एस 7 रख रहे हैं तो यहाँ भी 7 रखेंगे, 7 चौक 28 होता है, 10 से काटेंगे 48 तो कटेगा नहीं, 4.8 आएगा। तो इसको इसको जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए हमारा, 6 आना चाहिए, लेकिन 6 तो आएगा नहीं। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड में, लेकिन यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लग रहा था, इसलिए हम लंबे मेथड से जाएंगे, मतलब कि जो प्रोसेस है बनाने का उस मेथड से हम गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
दो उत्पादों ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग एक ए था, ठीक है। कुल स्टॉक टोटल का 80% क्या था, ए था। टोटल का 80% क्या था, ए था। यदि स्टॉक से 20 kg उत्पाद ए और 8 kg उत्पाद बी से निकाला जाता है तो स्टॉक में उत्पाद ए और बी का अनुपात कितने में बदल जाता है, तो 9:2 में हो जाता है, ठीक है। तो कुल स्टॉक कितना था आरंभ में, आरंभ में कुल स्टॉक कितना था। मान लेते हैं कि हम कोई ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन, जैसे कि हम ऑप्शन से इसको बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 150 kg है। तो इसका 20%, इसका 80% क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 15 × 8 = 120, कितना, 120 आया। नेक्स्ट क्या है, तो ए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि स्टॉक में 20 kg उत्पाद ए 80% भाग क्या था, ए का स्टॉक था, ठीक है। 80% कितना क्या था, ए का स्टॉक था। तो ए का जब 120 आ गया, तो टोटल तो हमने 150 ऑप्शन से लिया है, तो 150 में से 120 घटेगा, कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो मतलब बी का कितना है, 30 है। बी का पार्ट कितना है, 30 है। तो ए का 120 और बी का 30। इसमें से क्या बोल रहे हैं, यदि स्टॉक में से 20 ए निकाल लिया जाता है और 8 kg बी निकाल लिया जाता है, इसमें से 20 kg निकाला जाता है, इसमें से 8 kg निकाला जाता है, तो निकाला जाता है, तो स्टॉक में उत्पाद ए और बी का अनुपात कितना में बदल जाता है, 9:2 में। 2300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये कट रहा है, तो क्या आ रहा है, 9.2, 9.2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, 165 का 80% क्या होगा, ये कटेगा ही नहीं, 2×5 = 10, कट रहा है, 5, 5 दूनी 5×3 = 15, और क्या हो जाएगा, 5×3 = 15, 33 बार में, और 2 से 8 बार में, 33×8 कितना होता है, 33 × 8 × 24, 2×8 = 24, 25 26, 264, 264। यहाँ पर लेकिन क्या है, टोटल 165 है, ये तो ज़्यादा आ जा रहा है इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। अब 220 देखेंगे, 220 का कितना, 80%। यहाँ पर क्या, 33, 33×8, 8×3 = 24 के 4, 8 से 1 0 से 0 कट गया है, यहाँ पर 8 बचा हुआ है, 2 बचा, 2×4 = 8, यहाँ पर 4 होगा ना, 2×4 = 8, 4, तो 33 में 4 से गुना करेंगे ना, 33 में 4 से, 4×3 = 12, 2 8 से लेकर 4×3 = 14, 142, 142 आ रहा है, तो 165 में से 142 को घटाएंगे, कितना होगा, बी के लिए 3 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 23 आ जाएगा। ये भी हमारा नहीं हो पाएगा, 9:2 में नहीं आ पाएगा। 142 और 23 को काटेंगे, क्या होगा, 9:2 में नहीं आ पाएगा, ठीक है। वैसे ही हम 220 को ही चेक करेंगे, 220 को चेक करेंगे अब। तो 220 का 80% कितना होगा, 22 8 16 17, 176। टोटल कितना हमने माना है, 220, 220 में से 176 जाएगा, कितना होगा, 6 4 10, 11 7 4 11, और ये कटेगा 44, 44 बचा, मतलब 176 ए का, 44 किसका, बी का। इसको काटेंगे, 9:2 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए, 11×4 = 44, 2 से कितने बार में, 22 बार में जा रहा है, 2 से 22 बार में जा रहा है, क्या ये जा रहा है 22 बार में, 9 से जा रहा है, 9 से 22 बार में, तो 22 × 9, 9 दूनी 18 के, 18 से 9 दूनी 18 19, 198, लेकिन ये तो 176 है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अब लास्ट कौन सा चेक करेंगे, 160 kg वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 160 kg। तो 160 kg टोटल है, टोटल कितना, 160 kg, इसका ए कितना है, 80%, ए कितना है, 80%, 16 128, ए कितना, 128, तो बी कितना होगा, तो टोटल में से 128 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 हो जाएगा ये, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 22 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा, यहाँ पे 5/5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 होगा ना यहाँ पे,
32। तो बी कितना आ गया हमारा, बी का मान कितना आ गया 32। ए का 128, बी का 32, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, एक जीरो से एक जीरो 16, 128, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए के उत्पाद में से 20 kg उत्पाद को मतलब कि निकाला जाता है, और बी के उत्पाद से 8 kg को। तो ए से कितना 20 kg, बी से कितना 8 kg को निकाला जाता है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, ये 8 4 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये कटेगा कितना बड़ा, 12 दूनी 24, अब 12 9 108। तो 9:2 आ गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर सही होगा, ठीक है। ऐसे ही सब को चेक करेंगे, ठीक है। -20 घटाकर -8 घटाकर जो रेशियो आएगा, हमने उस टाइम चेक नहीं किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 160 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। मतलब ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है। ए किसी कार्य को कितने 10 दिन में पूरा कर रहा है। ए 10 दिन में पूरा कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। बी इज 25% मोर इफिशियंट देन बी। मतलब ए अगर 100 होगा तो बी कितना होगा 125। कटेगा कितना होगा 2500 का 25 25 125, 2500 का 100, मतलब 4:5 क्या हो गया हमारा, इफिशियंसी आ गई हमारा। ये हमारा इफिशियंसी आ गया, ठीक है। यहाँ पर दिया है हमारा कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 10 दिन। मतलब 10 दिन में ए किसी कार्य को पूरा कर रहा है। 4 के स्पीड से कितना कार्य होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 10 × 4, क्योंकि ए का एफिशिएंसी कितना है 4 है, ए की क्षमता कितना है 4 है। तो 40 क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, 40 टोटल वर्क हो जाएगा। 40 यूनिट क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 40 बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, 5 8 है 40, तो 8 दिन में पूरा करेगा। इसको या फिर हम ऐसे ही बना सकते हैं। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि ए और बी का जो इफिशियंसी है क्या है हमारा 4:5 है। तो टाइम क्या हो जाएगा इसके अपोजिट, क्योंकि 4 की स्पीड से काम कर रहा है, 5:4 हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। 4 के स्पीड से मतलब कि इफिशियंसी मतलब उसका क्षमता 4 काम करने का है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर 5 काम कर रहा है तो टाइम कम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का, यहाँ पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर ए का टाइम कितना है तो 5 है। तो 5 का वैल्यू कितना है 10 दिन है, 10 डेज है, ठीक है। 5 दूनी 10, इसलिए बी कितने दिन में करेगा 4 दूनी 8, 8 दिन में करेगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार कि ए और बी का जो इफिशियंसी का अनुपात जो रेशियो है 4:5 है। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, तो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ए का टाइम दिया है, मतलब ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। यहाँ पर हमारा क्या है 5 यूनिट कितना है, ए का टाइम क्या है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा 10 के बराबर होगा। तो 5 दूनी 10 होता है, इसलिए बी जो होगा कितने दिन में कार्य कर लेगा तो 4 दूनी 8, 8 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days while B and C together can do it 20 days. The efficiency of C is thrice the efficiency of A. B alone can complete 2/3 of the original work. मतलब ए और बी मिलकर 36 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। वहीं बी और सी मिलकर कितने दिन में 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर टोटल वर्क 20 × 6 = 120, 20 × 7 = 140, 20 × 8 = 20 × 9 = 180, 36 180 हो जाएगा, 36
25 180 होता है, 6 25 30, 5 3 15 16 17 18, 20 9 180। यहाँ पर ए और बी का क्या होगा, यहाँ पर ए और बी का हमारा एफिशिएंसी कितना 5 है। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सी की दक्षता, मतलब कि सी की इफिशियंसी ए की इफिशियंसी से 3 गुना है। ए अनुपात सी इफिशियंसी, सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना है। मतलब सी की क्षमता क्या है, 3 गुना है। ए का अगर 1 है तो सी का कितना 3 गुना है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और बी का जो क्षमता है 5 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर बी प्लस सी का कितना है 9 यूनिट है, ठीक है। तो ए प्लस बी, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस, इसको इधर लिखते हैं हम, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, इतने तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही बी प्लस सी का देखेंगे हम, ठीक है। तो 9 कैसे आएगा, 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। हमको यहाँ से चेक करना है कि ए और सी, का कितना आना चाहिए, 1:3 आना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे कि ये है 1 प्लस 4 है, ठीक है, तो 5 है। यहाँ पर 1 प्लस 8 क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1:8 थोड़ी ना यहाँ पे है, हमारा तो एफिशिएंसी कितना है 1:3 है। तो वैसे ही चेक करेंगे हम, 4:1 है। अगर 4 ए बराबर क्या है 4 है, तो सी यहाँ पर 4 होगा नहीं। कौन सा हम लेंगे फिर, ए बराबर 2, ए बराबर 2 और सी बराबर 6। ए बराबर 2, या फिर हम इसका मल्टीपल करके भी देख सकते हैं, मल्टीपल करके यहाँ पर 2 से गुना करके 3 से गुना करके ऐसे देख सकते हैं। फिर देखेंगे कि किसका फिक्स हो रहा है यहाँ पर, 2 6, ए कितना 2, सी कितना 6। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ए प्लस बी, यहाँ पर जो इफिशियंसी 5 दिया है जो, तो ए का अगर 2 रखते हैं तो बी कितना हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर बी अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं बी प्लस सी में, बी प्लस सी के लिए कितना एफिशिएंसी 9 है, तो बी अगर 6 रहते हैं, नहीं नहीं सी यहाँ पर 6 है, सी यहाँ पर 6 है। तो अब बी कितना रखे थे हमने 3 रखे थे, तो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 9 आ जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2:6 इसको लेंगे। और बी का इफिशियंसी कितना आ गया 3 आ गया हमारा, बी का इफिशियंसी कितना आ गया 3 आ गया। बी का एफिशिएंसी 3 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी अकेले मूल कार्य का 2/3 कार्य भाग कितने दिनों में करेगा। 180 का 2/3, 2/3 कितने दिन में करेगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो 3 छः 18 60, 60 दूनी 120 बटा में 3, 3 चौक 12 40, मतलब कि कितने दिन में करेगा 40 दिन में करेगा। इसको बनाने का एक और तरीका है, उसको भी देखते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं, क्या बोला था, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 36 दिन में करते हैं। वहीं बी प्लस सी कितने दिन में, तो 20 दिन में। दोनों का कितना आया था 180 आया था, ये 5 आया था, ये 20 नवा 180 आया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस ए। ये बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, बी का क्षमता कितना आ गया 5 माइनस ए आ गया, ठीक है। ये 1 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ दिया है, जो हम सी की दक्षता ए की दक्षता से 3 गुना है, ठीक है। तो ए अनुपात सी 1:3 है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 3x मान लेंगे, ठीक है।
ए का कितना है, एक्स है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 - एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। वैसे ही हम बी प्लस सी के लिए देखेंगे। बी प्लस सी बराबर कितना है, 9 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 9 - सी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 9 - सी का कितना है, 3x है, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये भी बी है, ये भी बी का एफिशिएंसी है, ये भी एफिशिएंसी है, और ये भी बी का एफिशिएंसी है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों तो बी का ही एफिशिएंसी है, इसलिए बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा तो क्या होगा, 9 - 3x बराबर 5 - एक्स, ठीक है, 3x इधर जाएगा और ये 5 इधर जाएगा, तो 3x में से एक एक्स जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 9 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। मतलब मतलब कि क्या हो जाएगा, a का एफिशिएंसी कितना होगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा, c का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 × 2 कितना, क्योंकि x बराबर 2 है तो 3 × 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पे b का एफिशिएंसी कितना होगा, b का कितना हो जाएगा, b का कहीं इसमें रख देते हैं, मान लेते हैं कि 5 - एक्स, 5 - एक्स रख देते हैं, एक्स का 2 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी का निकल गया। वैसे ही हम अब निकाल लेंगे, जैसे निकाले थे यहाँ पर 180 गुना 2/3 निकालना है, 2/3, अब बट्टा में बी का निकालना है, एफिशिएंसी कितना है, 3 है, आंसर 40 दे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्तिक एंड स्नेहा टुगेदर कैन डू वर्क इन 25 डेज, मतलब कार्तिक और स्नेहा एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, कार्तिक और स्नेहा 25 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। स्नेहा माधुरी मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में कर सकती है। माधुरी और कार्तिक, माधुरी और कार्तिक मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तीनों का निकालना है। तो के यहाँ पर 2k, एस एस यहाँ पर 2s, एम और एम यहाँ पे 2m हो जाएगा। पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, कितना हो गया एलसीएम यहाँ पे, तो 25 × 2 = 50, 20, 25 × 4 = 100, 20, 20 × 2 = 40, 20 × 3 = 60, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, मतलब 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। और 15 और 100 का एलसीएम कितना होगा, 100 × 200, 15 से तो 200 नहीं कटेगा, 100 × 300, मतलब 15 से 300 कट जाएगा, 15 12 कितना हो जाएगा, 180, 15 × 3 = 150, 15 × 3 = 45, 15 से 300, 15 मतलब 20 बार में कटेगा, 300, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तब 25 25 से कितना बार हो जाएगा, 25 × 4 = 100, 40, 12 बार में, 25 × 12, 25 × 250, 25 × 2 = 50, मतलब 300, 12 बार में चला जाएगा। ये 20 से कितना बढ़ जाएगा, 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, मतलब 15 बार में ये कितना जाएगा, ये 20 बार में चला जाएगा, तो 300 एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है, मतलब टोटल वर्क क्या आएगा हमारा, 300 है टोटल वर्क है ये इफिशियंसी हो गया हमारा। के प्लस के 2k हो जाएगा, एस प्लस एस 2s हो जाएगा, एम प्लस एम 2m हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेकर हम क्या लिख देते हैं, के प्लस एस प्लस एम, ठीक है, और ये इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 20, 10 30 10 40, 40 अब 5 2 7 47 हो जाएगा। के प्लस एस प्लस एम कितना होगा एफिशिएंसी, 47/2, 2 इधर चला जाएगा। अब कह रहा है कि वह तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, दिनों का संख्या निकटतम पूर्णांक में ही होना चाहिए। अच्छा, 300 में कितना, 47/2, तो 300 × 2/47, 600 हो जाएगा। ये कितना होगा, 600 बटा में क्या, 47, 47/600, तो 47 से कम 47 हो जाएगा। 7 3 10, यहाँ पर बचा 5 में से 4 गया, 130 आ गया। अब ऑप्शन में देखते हैं अब क्या है, 3 है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो 47 तिहाई कितना होगा, 4 3 7 3 21, 2 4 3 12 13 14, 141,
47 दूनी कितना होगा, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 4 9 94। और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 4 10, यहाँ पर 12, 9 2 1 9 3 12, 12 पॉइंट, यहाँ पर जीरो बैठाएंगे तो 47 सत्ते 7 चौक 28, 7 49 के 9, हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32, 47 सत्ते, तो मतलब 12.7 डेज, मतलब अप्रोक्स कितना, 13 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 45 डेज, बी इज 50%, 50% मोर इफिशियंट देन ए, एंड सी इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज क्या, ए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा, 100, 150 और ये 100, 2 5 10, 5 3 15, 2:3 क्या हो गया, ये क्षमता आ गया, ठीक है, क्षमता आ गया क्या, 2:3। ये किसी कार्य को क्या कर रहा है, 45 दिन में पूरा कर दे रहा है। यहाँ पे इफिशियंसी 2 है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या होगा, 45 गुना में ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सी जो है ए की तुलना में 3 गुनी तेजी से कार्य करता है। सी जो है ए की तुलना में 3 गुनी तेजी से, 3 गुनी तेजी से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हुआ, ए बी सी का जो एफिशिएंसी आ गया हमारा 2:3:6 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य पूरा होने से, क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, कि कार्य करना शुरू किया वो लोग, तो लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले ही सी कार्य छोड़ देता है, 7 दिन पहले सी कार्य। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान कर चलेंगे कि जो सी है 7 दिन पहले कार्य नहीं छोड़ता है, वो 7 दिन कार्य करता है, ठीक है, 7 दिन वो पूरा कार्य अपना, मतलब पूरा अपना कार्य करता है। तो जो 7 दिन, 7 दिन पहले जो छोड़ने का बात हो रहा है, मान लेते हैं कि वो, इसका एफिशिएंसी कितना है, सी का 6 है, सी का इफिशियंसी कितना है, 6 है। ये 7 दिन का कार्य हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है ना कि लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले सी कार्य को छोड़ देता है। तो 7 दिन का कार्य कितना होगा, सी का, तो 6 × 7, एफिशिएंसी 6 है, और 7 दिन का निकालना, तो 6 × 7 = 42, 42 वर्क, मतलब 42 यूनिट वर्क हुआ। ये 90 था और ये 42 को जोड़ देंगे हम, तो 90 42 कितना होगा, 2 9 4 13, 132, 132 आ गया टोटल वर्क। अब हम निकालेंगे कि सभी मिलकर, मतलब वर्क कंप्लीटेड इन डेज, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो वर्क कंप्लीटेड कितने डेज में 132 बटा तीनों का एफिशिएंसी का जोड़, 6 3 9 9 2 11, कितने बार में कटेगा, तो 12 बार में, तो 12 डेज में जो होगा कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा करते हैं। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 20 × 12.5 कितना हो जाएगा, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, नीचे 10 जाएगा तो 1 जीरो कट जाएगा, तो 125 दूनी कितना होगा, 250, 250 यूनिट क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य को छोड़ दिया, 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य को छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ता है, तो लेकिन 20 व्यक्ति जो थे वो तो 8 दिन तक कार्य किए होंगे, 8 दिन बाद ना छोड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। शेष कार्य क्या होगा, जीरो हो गया, जीरो बचा, 15 में से 6 जगह 9 हो जाएगा, 90 यूनिट कार्य बचा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 दिन बाद 8 व्यक्ति कार्य छोड़ते हैं, तो शेष कार्य कितने में पूरा होगा। अब 8 दिन बाद छोड़ते हैं तो कितने व्यक्ति बचेंगे, 8 व्यक्ति छोड़ देते हैं, तो 20 में से 8 जाएगा कितना होगा, 20 में से 8 जाएगा कितना होगा, 12 होगा। 20 में से 8 व्यक्ति छोड़ देता है तो कितना, 12 बचेगा,
तो 90/12। अब 12 व्यक्ति क्या करेगा, कार्य करेगा 90 यूनिट, कितने दिन में, 12 × 84, 6 पॉइंट देकर 0, 12×5 = 60, मतलब 755, 60.7.5 डेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज। एक एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है। एक मानते हैं कि किसी वर्क को 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम का 1/3, बी उसी काम का 1/3। वहीं पे बी जो है 1/3 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 1/3 वर्क 1/3 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। यहाँ पर ए जो है कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। यहाँ पे बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 30 से कम 30। बी का इफिशियंसी 1 हो गया, ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं। ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। तो 6 दिन का काम हम निकाल लेते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, बी का 1 है, गुना 6, 6×3 = 18 हो जाएगा। 30 में से 18 घटेगा कितना होगा, 8×2 = 10, 12 हो जाएगा। तो शेष काम कितना बचा, 12 बचा। मिलकर कितने काम किए थे 6 दिन तक, 18 काम किए थे। उसके बाद ए छोड़ देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है। बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में शेष काम करते हैं। शेष काम कौन सा है, 12 है, 12 है। बी शेष काम सी के साथ मिलकर, बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। क्या, 12 यूनिट काम पूरा करते हैं जो शेष काम था। तो बी का तो एफिशिएंसी कितना, 1 है, प्लस सी का तो पता नहीं है। तो यहाँ से हम सी का एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। 8 + 8C = 12। 8C = 12 में से 8 जाएगा कितना होगा, 4 हो जाएगा। सी बराबर कितना होगा, 1/2। 8 नीचे चलेगा, 4×2 = 8, 1/2। ये क्या हो गया, हमारा एफिशिएंसी आ गया। सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1/2 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते हैं। मूल काम क्या है हमारा, ए प्लस सी मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते हैं। मूल काम हमारा कितना है, 30 है, 30 है मूल काम हमारा, ठीक है। और इफिशियंसी कितना है ए का, तो ए का इफिशियंसी हमारा 2 है, प्लस सी का कितना, 1/2 है। 30/में 2×4 = 5, 5/2 आएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 2 5 × 6 = 30, 6×2 = 12। तो मतलब 12 दिन में कार्य पूरा कर लेगा ए और सी मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक परिवार की मासिक आय कितना है, 45,000 है। कितना है, 45,000 है। मासिक आय में 20% भोजन पे, 20% क्या, भोजन पे खर्च किया जाता है। 20% घर के किराए पे, 20% घर के किराए पर खर्च किया जाता है। 5% खरीदारी पर खर्च किया जाता है, 5% खरीदारी पर। 10% जो है व्यक्तिगत अपना पर्सनल खरीदारी खर्च करता है, 10%। बाकी की बचत होती है। तो कितना टोटल खर्च किया, 20 20 40 10 50 5, 40 10 50 5 55, 55% क्या हुआ, खर्च किया, ठीक है। तो 45,000 का 55% क्या होगा, 0000 कट जाएगा, 450 गुना 55, 11×5 = 55 होता है। तो 45 क्या होगा, 0, 450 पचे, 50 25 के 5, हासिल 2, 5 के 20, 2 22, मतलब 2250 गुना 11 करेंगे अब तो 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5×2 7 हो जाएगा, 2×2 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 24,750 खर्च किया। कितना, 24,450, 24,750 क्या, ये खर्च किया, ठीक है। तो बचा कितना, 45,000 में से 24,750 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। ये 0 5, यहाँ पर 9, 9 में 7 जगह 2, 0, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 20,250, 20,250 ये हमारा सेविंग हो गया, सेविंग हो गया, ठीक है। और कह रहा है
कि यदि उन्होंने अपनी मासिक बचत का, ये जो बचत है उसका 12% गरीबों को दान करने का निर्णय लिया, तो गरीबों को कितनी राशि दान की गई? गरीबों को कितनी राशि दान की गई? तो 12%। तो जो बचत है उसका 12% क्या होगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो पचे 10 होता है, दो छक 12 होता है, पाँच से कटेगा, पाँचों का 20, जीरो पचा 25, 405। 405 छक्के कितना होता है? छः पचे 30, छः चौका 24, मतलब 2430 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त होते हैं। किसी परीक्षा में जैक को कितने प्राप्त होते हैं? 45%। और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो पासिंग मार्क्स है उससे 6 अंक ज़्यादा प्राप्त होता है अगर वो 65% लाता तो, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स पूछा है कि कितने का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जैक को 45% अंक प्राप्त होते हैं। 45% का मतलब क्या हुआ? 45/100 कटेगा कितने वर्ड में? 9×5 = 45, और ये 20×5 20×500, और कटेगा क्या ये? नहीं, ठीक है, 20। तो मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स है कितना है? 20x है, ठीक है। और वो प्राप्त कितना करता है? गॉट मतलब कि पाया, कितना पाया? 9x पाया। कितना पाया? 9x, ठीक है। 20x क्या हो गया? टोटल मार्क्स हो गया। और कितना प्राप्त किया वो? तो 9x प्राप्त किया है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि 18 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। 18 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। तो अगर 18, ये कितना प्राप्त किया है? तो 9x प्राप्त किया है, और 18 अंक अगर उसे मिल जाते हैं तो पास हो जाएगा, मतलब पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएगा। तो पासिंग मार्क्स बराबर क्या होगा? 9x + 18। क्योंकि वो बोल रहा है कि 45% अंक प्राप्त हुआ और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब कि 9x उसको प्राप्त हुआ है, 9x नंबर उसको प्राप्त हुआ है, और वो 18 अंक से अनुत्तीर्ण रहा है। तो 18 अगर जोड़ देंगे इसमें, तो 18 अंक अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने का है? 20x जो है टोटल मार्क्स मानकर चले हम मानकर चल रहे हैं कि 20x क्या है? टोटल मार्क्स है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे बोल रहा है कि 65% अंक प्राप्त होता। 65%, 65/100, 20, 13×5 = 65, 20। हमने क्या माना था? 20x टोटल मार्क्स माना था, ठीक है। बोल रहा है कि 65% अंक प्राप्त होता है तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब कि अगर वो 13x प्राप्त किया अधिक, ये 20x क्या था? टोटल 13x, अगर अगर वो 65% लाता, मतलब कि 13x लाता, तो न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। 6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो न्यूनतम अंकों से पासिंग मार्क्स क्या था हमारा? ये था 9x + 18, और न्यूनतम अंकों से मतलब पासिंग मार्क्स से 6 अंक अधिक प्राप्त होता अगर ये 13x लाता तो, ठीक है। तो 13x बराबर 9x + 8 × 6 = 14, 24। 13x में से 9x जाएगा कितना होगा? 9, 4 13, 4x बराबर 24। तो 4×6 = 24, x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। x बराबर 6 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल मार्क्स कितने का है? तो 20×6, क्योंकि 20x टोटल है। तो 6×2 = 120 नंबर का टोटल एग्जाम हो रहा है। और हम दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं इसको। इसको बनाने के लिए हम ऑप्शन से जाएंगे। इसको हम ऑप्शन से देखते हैं कि मानकर चलते हैं कि A B C, मतलब कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी परीक्षा में जाए क्या 75% अंक प्राप्त करता है? कितना? 75% अंक प्राप्त करता है। तो 80, सॉरी 45% लिखा है। 45% क्या होगा 80 का? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2×5 = 10 होता है, 5×9 = 45, 2×4 = 8, 9×4 = 36, मतलब 36 अंक प्राप्त करता है वो। ये 45% निकल गया, इसका 45% निकलेगा, ये कट जाएगा, 2×5 = 10, मतलब 2 से 13 नहीं कटेगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं।
डी नंबर देखते हैं, 140 का 45% निकलेगा। दो सत्ते दो पचे 10, दो सत्ते 14, पाँच नौ 45, नौ सत्ते 63 आया। ठीक है, ये 120 तो आंसर है, तो ये तो आएगा ही। एक जीरो से एक जीरो कट गया। पाँच दूनी 10, छः दूनी 12, पाँच नौ 45, नौ छक 54, कितना? 54 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन कि 18 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल रहा, तो सब में 18 जोड़ देते हैं। सब में 18 जोड़ देते हैं, जो जो ऑप्शन आया है इसमें 18, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये कटा नहीं है पूरी तरह, इसमें 18 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 8 से 14 हो जाएगा, ये 3 एक 4, एक 5, 54 हो जाएगा। ये कितना? 4 बारह तो 8 से लग, 5 एक 6 एक 7, 72 हो जाएगा। ये कितना? 8 तीन करके 8 से लग 6 एक 7 एक 8, 81 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कितना है? 54 है। पासिंग मार्क्स मतलब कि न्यूनतम अ, उत्तीर्ण संख्या कितना है? 54 है। पासिंग मार्क्स 72 है ऑप्शन सी के अनुसार। ऑप्शन डी के अनुसार 81 है पासिंग मार्क्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 65% अंक अगर प्राप्त करता तो पासिंग मार्क्स से 6 अंक अधिक आते हैं। अगर वो 65% लाता तो ये सभी से कितना? 6 अंक अधिक आता है। इससे जो भी आंसर होगा उससे 6 अंक अधिक आएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन चेक किए थे, मानते हैं कि 80% का हम 80 का हम 65% निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? जीरो जीरो कट जाएगा। पाँच दूनी दो पचे 10, एक तेरह पचे 65, दो चौका 8, तेरह चौका 52। क्या यहाँ पर 6 अंक ज़्यादा आया है? 54 यहाँ पर है, यहाँ पर 52 है, यहाँ तो और घट गया, तो ये ऑप्शन नंबर ये हमारा नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं 140 जो आया था उसका देख लेते हैं। 140 का 65%, एक जीरो से एक जीरो कट गया। दो सत्ते दो सत्ते पाँच दूनी 10, पाँच दूनी 10, सात दूनी 14, यहाँ पे तेरह पचे 63 91, 63 91, यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 91 है। क्या ये 6 अंक ज़्यादा है? यहाँ तो हमको लग रहा है 10 अंक ज़्यादा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसको भी। 120 गुने 65, इसका एक जीरो से कट गया। पाँच दूनी 10, छः दूनी 12, तेरह पचे 65, तिरछक 78 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियर कि 6 अंक ज़्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी परीक्षा में राकेश ने 92% प्राप्त किए, उसी परीक्षा में किरण ने 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का पूर्णांक 375 अंक है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स कितना है? तो 375 है। इसका हम 92% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 92%, तो ये आ जाएगा हमारा राकेश का, ये हमारा राकेश का आ जाएगा। इसी का हम अगर 96% निकालेंगे तो ये हमारा किसका आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा, क्या नाम दिया था? किरण का, किरण का। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, जो मार्क्स आएगा इसका मार्क्स आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी नामक दो बच्चों के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। ठीक है, यदि ए के पास 8 टॉफ़ियाँ हैं और बी के पास कुल टॉफ़ियों के 50% से एक टॉफ़ी अधिक है, तो बी के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? तो मान लेते हैं हम यहाँ पे टोटल जो टॉफ़ीज़ हैं कितने हैं? एक्स हैं। ठीक है, टोटल कितने? एक्स हैं। तो ए के पास कितने हैं? 8 टॉफ़ियाँ हैं। ए के पास 8 टॉफ़ियाँ हैं। ठीक है, और बी के पास कुल टॉफ़ियों के 50% से एक अधिक है। तो बी के पास कितना है? कुल टॉफ़ी एक्स है, 50% से एक अधिक है। कितना है? 50% का मतलब 1/2 होता है, मतलब कि 1/2 + 1 है। किसके पास? बी के पास। टोटल टॉफीज मतलब क्या हुआ कि ए का टॉफी और बी का टॉफी, दोनों को टॉफी को जोड़ेंगे, जो ए के पास जितना होगा और बी के पास जितना होगा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? टोटल टॉफीज आएगा। तो टोटल टॉफीज बराबर ए का टॉफी प्लस बी का टॉफी। ठीक है, तो टोटल टॉफी तो हमारा एक्स है। ए का टॉफी कितना है? 8 है। बी का टॉफी x/2 + 1,
कितना हो जाएगा ये, x बराबर 8 दूनी 16, और ये प्लस 2x, ये प्लस, नहीं ना 2x नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ये 2 है तो इधर 2 चला जाएगा, नीचे भाग में इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा अपना। 2x बराबर 16 प्लस 16 2 18, 16 2 18, 18 प्लस 2x, अरे यार 2x बराबर 16 2 18 प्लस x। 2x में से x जाएगा कितना होगा, 2x में से x जाएगा कितना होगा, x होगा, तो x बराबर कितना है, 18 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो b के पास कितनी टॉफियाँ हैं, तो b के पास कितनी टॉफियाँ हैं, b का क्या है, x/2 + 1, तो 18/2 + 1, मतलब कि दोनों 18 एक 10 हो जाएगा, 9 एक 10 हो जाएगा, मतलब b के पास कितने टॉफियाँ हैं, 10 टॉफियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, कि द इनकम ऑफ एज 25% लेस देन द इनकम ऑफ बी, मतलब कि ए की आय जो है बी की आय से 25% कम है। यहाँ पे ए की आय, बी की आय, बी की आय से कितना 25% कम है। मान लेते हैं कि अगर ए की आय कितना है 70 है, बी की आय कितना है 100 है, बी की आय 100 है, तो बी की आय से 25% कम है, तो ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सी और डी तक है, ठीक है, सी और डी का, सी की आय डी की आय से 20% कम है, सी की आय डी की आय से, आय इतना है जिसकी आय, अच्छा अच्छा यहाँ पर तो ये भी दिया है, यहाँ पर दिया ए की आय बी की आय से 25% कम है, वो हो गया जिसकी आय, हुज इनकम इज 40% मोर देन सी, हुज मतलब कि बी से, बी से बोल रहा है, ठीक है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, जिसकी आय मतलब कि बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, अगर सी की 100 है तो इसका 140, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सी की आय डी की आय से 20% कम है, सी की आय डी की आय से 20% कम है, अगर डी का 100 है तो इसके कितना है 80 है। अब यहाँ पर हम काट छाट करेंगे, 25 3 75, 25 4 100, एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, तो 2 7 14, 5 दूनी 10, तो मतलब कि 2 7 नहीं नहीं नहीं, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 दूनी 7, 5 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या आया हमारा, ए बी सी डी 3:4, 7:5, 4:5। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर जो सामने का है उसमें सब पुट कर देंगे, जैसे 4 सामने है यहाँ पे तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे ये 4 है तो इसके साइड में यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये छूट गया, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 × 7 × 4 अनुपात 7 4, 4 7 4, 4 5 4 अनुपात 4 5 4। अब जो कटेगा काट देते हैं, 3 4 7, 4 7 4 4, सब में 4 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 है, अब कोई कटने वाला नहीं है, तो 7 3 21, 7 4 28, 5 4 20, 5 और ये 20 नहीं होगा, ये अलग होगा, 5 यहाँ पे 5 है ना, 4 5 5, ये तो 4 है यहाँ पे, 4 5 5, तो 50 25, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया हमारा ए बी सी डी का, आय का रेशियो आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय जो है सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय सी से एक अधिक है, बटा में किससे कंपेयर हो रहा है, तो 20, मतलब कि सी से हो रहा है, सी की आय से हो रहा है, इंटू 100, कितना हो जाएगा 20 5, तो 5% क्या है अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन इसमें थोड़ा मतलब कि सोचने वाला आएगा पॉइंट यहाँ पे, दिमाग लगाने वाला।
पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए 30 घंटे में, पाइप बी कितने में, 45 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और पाइप सी जो है पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी जो है पूरी टंकी को 20 घंटे में, माइनस लिखा है क्योंकि खाली कर रहा है। अब इस सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, तो आ, 30 और 45 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 30×3 = 90, 45×2 = 90, 90 हो जाएगा। और 90 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 90 और 20 का तो 180 हो जाएगा। 180 हो गया हमारा, 30×6 = 180, 45 × 4 = 5 × 6 = 17, 18, 5 चौका तो 45 × 4 = 180, 20 9 9 खाली कर रहा है। अगर देखा जाए कि ओवरऑल कितने देर में टंकी भर जाएगा, तो 180 घंटे में, ठीक है। 6 4 10 में से 9 घटेगा तो एक एक बचेगा, तो 180 आवर में। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि जब टंकी पूरी तरह भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो सी जो है कितना खाली कर देगा 8 घंटे में, चूंकि सी का एफिशिएंसी खाली करने का है -9, और 8 घंटे के लिए उस नल को खोला जाता है जो कि पानी को टंकी को खाली कर रहा है। तो 8 × -9, 9×8 = 72, मतलब 72 यूनिट जो है 8 घंटा में खाली कर रहा है। टोटल कितना है टंकी में पानी, 180 लीटर मान के चलते, 180 लीटर या फिर कैपेसिटी 180 का है। खाली कितना किया, 72। बचा कितना, 108। 108 तो बचा हुआ है, फिर बंद कर दिया जाता है। फिर क्या हो जाता है, बंद कर दिया जाता है। जब इतना पानी, मतलब कि 72 लीटर जब निकाल देता है पानी को, तो बचता है कितना है, इतना। जब 72 लीटर निकाल देता है तो उसको बंद कर दिया जाता है, मतलब 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को, एक ही समय पर क्या, पाइप ए और बी को, मतलब एक साथ ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, यहीं पर सोचने वाली बात है कि ए और बी को एक साथ खोला जाता है, ए और बी को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। टोटल 180 था, 72 लीटर खाली हो गया, ठीक है, तो 108 बचा हुआ है। हमें बचे हुए का निकालना नहीं है, ठीक है, कितने देर में भरेगा या फिर नहीं। ये तो बचा हुआ है हमारा, ये तो इतना टंकी में पानी है 108 लीटर जो है पानी उसमें है। निकाला कितना था सी, 72 लीटर निकाला था सी ने, 72 लीटर सी ने निकाला था। तो हमें 72 लीटर ही तो भरना है, हमें तो 72 लीटर ही भरना है पानी को। तब जाकर क्या होगा, तब जाकर क्या हो जाएगा, ये टंकी पूरा फिर से फुल हो जाएगा। तो 72 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ए और बी का जो ये इफिशियंसी है भरने का क्षमता, 6×4 = 10 हो जाएगा। 72/10 मतलब कि 7.2 घंटे में टंकी फिर से पूरी फुल हो जाएगी, 7.2 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक ही समय पर ए और बी 240 किलोमीटर दूर दो अलग अलग स्थानों से, मान लेते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों के बीच का दूरी जो है 240 किलोमीटर है। कितना, 240 किलोमीटर है। एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक ही समय पर दो अलग अलग स्थानों से चलना शुरू करते हैं, इधर से ये, इधर से ये, ठीक है। ए और बी की गति का अनुपात क्या है, गति मतलब स्पीड, स्पीड का अनुपात क्या है, 5:7 है, 5:7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि और बी की गति क्या है, तो 84 किलोमीटर पर आवर है। बी की गति क्या है, 84 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है, स्पीड का अनुपात है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 84 किलोमीटर पर आवर। तो 62 से 84 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ए का स्पीड। अब कह रहा है कि कितने मिनट बाद ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे, कितने मिनट बाद। तो यहाँ से हम टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है, 240 किलोमीटर है।
कितने समय बाद, तो यहाँ से ए जा रहा है, इधर से बी आ रहा है, मतलब कि इधर से जा रहा है, तो अपोजिट साइड से जब कोई वस्तु आता जाता है तो मतलब कि वो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हो जाएगा। इधर से ए आ रहा है, इधर से बी उसी की तरफ जा रहा है, मतलब ए की तरफ, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 60 प्लस 84, तो 240/60 84 कितना होगा, 4 8 से 14 144, 144। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मिनट में निकालना है। तो 120 क्या है, किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। और ये 144 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये क्या हो गया, मीटर में आ गया। 18 8 144 था, 8 5 40, 240 गुना 1000 बटा में 8 5 40, ये कितने बार में जाएगा, 4 6 24, 6 बार में, मतलब 6000। ये क्या है, हमारा सेकंड आया, 6000 क्या है, सेकंड आया। अब 6000 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम जानते हैं कि 60 सेकंड में कितना मिनट होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो इसलिए 6000 सेकंड में कितना होगा, 1/60 गुना 6000, 60 से 60 कट जाएगा, मतलब 100 मिनट आ जाएगा। तो 100 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कि अ ट्रेन passes a man going in opposite direction in 12 seconds and the speed of the man is 10 km per hour. If the speed of the train is 62 km per hour, then what is the length of the train? क्वेश्चन कर रहा है, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब कि मान लेते हैं कि ये ट्रेन हो गया, ठीक है, ये इधर से जा रहा है, एक आदमी को 12 सेकंड में पार करता है और आदमी की गति 10 km/h। ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति है, ये 10 km/h इसका स्पीड है, और ट्रेन की स्पीड कितना है, स्पीड तो 62 km/h है, ठीक है। ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब कि रिलेटिव स्पीड लगेगा। रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो दोनों को क्या करते हैं, स्पीड को जोड़ देते हैं। तो 62 + 10 गुना में टाइम कितना, 12 सेकंड में पार कर रहा है, 12 ये सेकंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 72। ये 72 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। गुना ये 12 है, 18 × 72, तो 5 × 20 गुना 12 कितना हो जाएगा, 12 × 2 = 24, मतलब 240 सेकंड, 240 सेकंड में पार कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चंस को लाएंगे। तो थैंक यू।